हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वीडियो रहेगी स्किल वर्कर वीजा वालों के लिए बहुत ही खास, क्योंकि बात करने जा रही हूँ सैलरी इंक्रीज को लेके। 30th ऑफ जैन को यहाँ पे अनाउंस हुआ है कब इंक्रीमेंट होगा, ये सैलरी कितनी सैलरी होगी, किसको अफेक्ट करेगी, किसको अफेक्ट नहीं करेगी, और जो बाकी सारे डाउट है इस वीडियो में मैं कवर करने वाली। तो हर चीज कवर होगी, डोंट स्किप दिस वीडियो। अगर आप स्किल वर्कर वीजा पे आने वाले हो या फिर अपना स्विच करने का प्लान, पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो कल यूके की गवर्नमेंट ने 30 ऑफ जैन जो अनाउंसमेंट्स है वो कर दी है, जिसमें उन्होंने अपडेट मेंशन कर दी है। जो रूल उन्होंने 8 ऑफ दिसंबर को यहाँ पे अनाउंस करे थे कि वो चेंज में लाएंगे, जिसमें वो यही बोल रहे थे कि आने वाले स्प्रिंग में ये रूल आपको इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अब इनकी फाइनल जो डेट्स हैं वो आ गई हैं। ऑल्दो हर रूल की डेट उन्होंने अलग अलग रखी है, किसी भी रूल की डेट सेम नहीं है। कोई रूल किस डेट को इम्प्लीमेंट हो रहा है, कोई कुछ। तो कुछ रूल्स जो है वो मार्च में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं अप्रैल में। तो ये जो अनाउंसमेंट थी वो 8 ऑफ दिसंबर को ही हो गई थी कि जो रूल है वो चेंज हो जाएंगे, सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो जाएगा। पर उसके बाद यूके की गवर्नमेंट ने यू टर्न लिया। काफी ऐसी वीडियोस एंड काफी ऐसी न्यूज देखने को मिली कि जो सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो कम कर दिया गया है। बीच में ये भी एक बात आई थी कि 29,000 होगा, 38,000 नहीं होगा। पर इन रियलिटी वो कभी भी सैलरी थ्रेशोल्ड था ही नहीं। वो था जो यहाँ पे लोग अपने डिपेंडेंट को बुलाते हैं, लाइक जो स्पाउस वीजा पे, फैमिली रूट पे बुलाते हैं, उनकी जो सैलरी थी, उनकी जो इनकम थी, ओनली वही यूकेवीआई ने कम करने की बात करी थी। उसे 29,000 करने की बात करी थी, जो कि अब भी सेम है। अब भी यूकेवीआई ने 29,000 सैलरी ही बताई है अगर आपने अपने डिपेंडेंट को ऑन फैमिली वीजा बुलाना है। तो जो मेनली इस फील्ड का है, स्किल वर्कर का है, उसकी सैलरी सेम ही है 38,700। तो ऑलमोस्ट 40,000 आपकी सैलरी यूके में होनी चाहिए अगर आपने अब स्किल वर्कर वीजा में आना है या फिर अपना वीजा स्विच करवाना है। रूल्स को आप प्रॉपर जानने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपर रूल के बारे में वीडियो बनाई है। ये जो वीडियो होगी बेसिकली वो सैलरी थ्रेशोल्ड को लेके होगी, पर फिर भी थोड़े से रूल मैं बता देती हूँ। जो फर्स्ट रूल है, ऑफकोर्स आप डिपेंडेंट नहीं ला सकते, डिपेंडेंट बैन हो जाएंगे। 11th ऑफ मार्च के बाद ये रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा। जो सेकंड रूल है कि जो सैलरी थ्रेशोल्ड होता है उसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलता है। अगर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में से वीजा अप्लाई करते हो तो वो डिस्काउंट अब कैंसिल हो जाएगा। एंड इसकी जो डेट रहेगी 14 मार्च। और इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि अगर आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं तो जो उसका सैलरी थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज कर दिया है 29,000। ये जो रूल है वो 11th ऑफ अप्रैल में इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब जो मेन रूल जिसके बारे में ये वीडियो है वो है सैलरी इंक्रीज को लेके। तो यूके की गवर्नमेंट ने अब जो स्किल वर्कर वीजा पे सैलरी थ्रेशोल्ड है उसे इंक्रीज कर दिया है। पहले जो सैलरी थ्रेशोल्ड था वो 26,000 था, उसे अब इंक्रीज करके 38,700 कर दिया है। और ये जो है वो 4th ऑफ अप्रैल से इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो अगर आप अपना जो वीजा है वो 4th ऑफ अप्रैल को अप्लाई करने वाले हैं तो आपको जो सैलरी है वो शो करनी पड़ेगी 38,700। और अगर आप अपना वीजा 4 से पहले अप्लाई कर देते हो, 4th ऑफ अप्रैल से पहले अप्लाई कर देते हो, तो आप पे जो रूल है वो पहले वाले ही रहेंगे। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पुट करा था कि हमारा वीजा आ जाना चाहिए, जहां हमारा कॉस आ जाना चाहिए, किस सिनेरियो में होगा। कॉस आने से वीजा का कोई भी प्रॉपर श्योरिटी नहीं होती। कॉस एक मेजर डॉक्यूमेंट होता है वीजा के लिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि जस्ट आपका कॉस 4th ऑफ अप्रैल से पहले आ जाए तो आप सेव हो, नहीं। अगर आप अपने वीजा की एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हो, यूकेवीआई में आपकी बायोमेट्रिक हो चुकी है, उस केस में आप सेव हो। मीन्स कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो टोटली कंप्लीट हो जानी चाहिए 4th ऑफ अप्रैल से पहले। अगर वो 4th ऑफ अप्रैल के बाद आपकी अपॉइंटमेंट आती है देन जो आपकी एप्लीकेशन है वो यही कंसीडर करी जाएगी कि आपने 4th ऑफ अप्रैल के बाद सबमिशन करी है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन तभी पूरी सबमिट होती है जब आपकी बायोमेट्रिक एंड एवरीथिंग कंप्लीट हो जाता है। एंड आपको एक मैसेज आ जाता है उसी टाइम, कुछ आवर्स के बाद ही आ जाता है कि जो आपकी एप्लीकेशन है अब यूके जो होम ऑफिस है, बीएफएस है, उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी है एम्बेसी को। तो इसीलिए अगर आपकी एप्लीकेशन उससे पहले पूरी कंप्लीट हो जाए तब आपको कंसीडर करा जाएगा कि आपने एप्लीकेशन 4th ऑफ अप्रैल से पहले
सबमिट करी है। अगर आप 4 अप्रैल के बाद करते हो देन आपकी सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो न्यू होना चाहिए, और इन केस आप वो कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपका वीज़ा 100% रिजेक्ट होगा। तो अब इसके बारे में बहुत सारे डाउट आए थे स्पेशली, तो जो एक मेजर डाउट था काफ़ी लोगों ने ये पुट करा था कि क्या हम इस वीज़ा पे डिपेंडेंट ला सकते हैं, हम ऑलरेडी इस वीज़ा कैटेगरी पे हैं। तो जो लोग ऑलरेडी इस वीज़ा कैटेगरी पे हैं, डिपेंडेंट का उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, इस वीज़ा कैटेगरी पे डिपेंडेंट बंद नहीं हुए हैं, ओनली हेल्थ केयर पे डिपेंडेंट बंद हुए हैं, चाहे आपकी सैलरी का थ्रेशोल्ड कंप्लीट है नहीं है, आप ऑलरेडी वीज़ा कैटेगरी पे है, कोई मैटर नहीं कर। जो लोग ऑलरेडी इस वीज़ा कैटेगरी पे आ चुके हैं उन पे जो रूल इम्प्लीमेंट होंगे वो वही होंगे जो इस टाइम पे चल रहे हैं 4 अप्रैल से पहले वाले। 4 अप्रैल के बाद के रूल सिर्फ उन्हीं लोगों पे इम्प्लीमेंट होंगे जिनका वीज़ा 4 अप्रैल से यूके एम्बेसी में सबमिट होगा। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ उस कमेंट की जो कि मुझे लगा कि ये बात होनी चाहिए। तो किसी ने पूछा कि सैलरी थ्रेशोल्ड जो होता है वो ग्रॉस सैलरी होती है कि नेट सैलरी होती है। तो ग्रॉस सैलरी होती है जिसमें कि आपका टैक्स वगैरह प्रॉपरली हर चीज़ इंक्लूड होती है, एंड नेट होती है कि आप पर कट करने के बाद आपको कितना मिलता है। तो ऑफ कोर्स जो सैलरी थ्रेशोल्ड होता है वो ग्रॉस सैलरी रहती है जिसमें आपके टैक्स एनआई हर चीज़ जो इंक्लूडेड होने पे आपको कितनी सैलरी दे रही है कंपनी वो आपको शो करनी होती है, ना कि जो आपके इन हैंड सैलरी आती है। अब कौन इस सैलरी से बच सकता है उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेल्थ केयर वीज़ा पे आते हैं उन पे जो सैलरी का जो रूल है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर आपकी सैलरी अभी भी कम है 2900 समथिंग है, 20-21 हज़ार के बीच में है जितने की ऑफिशियल साइट पे है, तब भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आपको इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल्दो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि वेट कर रहे थे जो ऑलरेडी इस वीज़ा कैटेगरी पे हैं कि उनकी सैलरी का थ्रेशोल्ड अगर इंक्रीज होगा तो उनकी सैलरीज ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाएगी, पर यूके गवर्नमेंट ने उनकी सैलरी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करा है, तो इट मीन्स आपकी सैलरी ऑफ कोर्स इंक्रीज नहीं होगी। जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है, पर जो आने वाले हैं उनके लिए एक अच्छी बात है कि आप अभी भी कम सैलरी शो करके यूके में ऑन हेल्थ केयर वीज़ा आ सकते हो, पर एज ए सिंगल। तो अब बात करती हूँ इसके अलावा। तो इसके अलावा जो न्यू एंट्रेंस होते हैं जिनकी एज 26 ईयर से कम होती है, आप किसी स्टडी वीज़ा पे हो या किसी अदर वीज़ा पे हो एंड आप स्किल वर्कर वीज़ा में आने वाले हो, या आना चाहते हो, या स्विच करने वाले हो, तो आपको इस सैलरी में 30% डिस्काउंट मिलता है एज पर नॉर्मल रूल। तो ऑलमोस्ट अगर आपकी सैलरी अभी 40 हज़ार के करीब है तो थोड़ा लाइक अराउंड 10 हज़ार के करीब आपको जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। तो आपकी सैलरी कुछ 28-30,000 के अराउंड रहेगी जो आपको शो करनी पड़ेगी आफ्टर दिस डिस्काउंट। तो एक बड़ा रिलीफ है क्योंकि स्टार्टिंग में जो लोग आके यहाँ पे जॉब लेते हैं लाइक स्टूडेंट या फिर फ्रेशर्स, उनके लिए इतनी बड़ी सैलरी लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो थोड़ा सा रिलीफ यूके गवर्नमेंट ने अभी भी उन लोगों के लिए रखा है, पर ऑल्दो जो इस बार रूल आए हैं उसमें ऐसा कुछ भी अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, जो सिर्फ अनाउंसमेंट है। हो सकता है कि आने वाले डेज में जब ये रूल प्रॉपरली इंप्लीमेंट होंगे उस टाइम पे इसके प्रॉपर इंफॉर्मेशन यूकेवीआई प्रोवाइड करेगी, पर अभी तक का रूल यही है कि न्यू एंट्रेंस को 30% ऑफ मिलता है। बहुत लोग अभी भी डाउट में हैं कि क्या हम स्किल वर्कर पे तो डिपेंडेंट ला सकते हैं ना, उसमें तो कोई बैन नहीं है। कॉज आप स्किल वर्कर पे अपने जो डिपेंडेंट है वो यूके में ला सकते हैं, उस पर कोई भी बैन नहीं है, ना अब है ना आगे वाले टाइम में होगा रूल इंप्लीमेंट होने के बाद, क्योंकि किसी भी रूल में ये मेंशन नहीं है कि स्किल वर्कर में डिपेंडेंट बंद हो रहे हैं। ओनली हेल्थ केयर में डिपेंडेंट बंद हुए हैं, स्किल वर्कर में अभी भी डिपेंडेंट आ सकते हैं। ओनली सैलरी का थ्रेशोल्ड इंक्रीज करा है इन्होंने, तो वो अगर आप कंप्लीट कर देते हो, फुलफिल कर देते हो रिक्वायरमेंट, तो ऑफ कोर्स आप आ सकते हो, आपकी फैमिली, आपके डिपेंडेंट भी आपके साथ मूव कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो अबाउट सैलरी इंक्रीज। बहुत सारे डाउट थे, होपफुली काफी लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो, एंड आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।